हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। आप लोगों को 12.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 7th क्लास की बीजीय व्यंजक, जिसमें कुछ सवाल हम लोग कर चुके थे जहाँ पे अलग अलग पद को पहचानना था, उनके गुणांक निकालने थे। उसके बाद में एक सवाल किया था जहाँ पे हमको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदियों पद अलग अलग करने थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, वो है कि बताइए कि दिए पदों के युग्म समान पदों के या असमान पद हैं। कि यहाँ पे जो हमें युग्म जो हमें यहाँ पे दे रखे हैं पेयर, इसमें समान पद है या असमान पद है। तो आपको एक बात ध्यान रखिए, देखिए समान पद का मतलब क्या होगा, जो अचर संख्या है, अचर संख्या ये समान होनी चाहिए हमारी। चर संख्या से कोई मतलब नहीं है। देखिए 8x है और 16x है, कोई फ़र्क नहीं। अगर हमारी चर संख्या अलग अलग है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अचर संख्या हमारी समान होनी चाहिए। यहाँ पे 8xy है और 8x² है, तो यहाँ पे देखिए 8 तो समान है, चर संख्या तो समान है, पर अचर संख्याएं जो है वो हमारी समान नहीं है, तो ये असमान पद होगा। अब यहाँ पे इस सवाल में हमें यही करना है कि चर संख्या है कि अचर संख्या है। बताइए कि दिए पदों के युग्म समान पद है या अलग अलग है। देखिए दोनों में अचर संख्या है ही नहीं, सॉरी हाँ अचर संख्या है ही नहीं, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे समान पद हो गए, ये समान पद हो गए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट -x, अचर संख्या, चर संख्या को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे 7 और 5 जो है ना, 5/2 इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये देखिए x और x, तो दोनों ही अचर संख्या बराबर हैं, सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे समान पद है। आगे देखिए x और y अलग हो गए, अचर संख्या अलग हो गई, एक x हो गई। देखिए यहाँ पे चर संख्या तो समान है, माइनस भी है, पर अचर संख्या हमारी अलग है, तो ये हमारा असमान पद है। नेक्स्ट देखिए 14xy, xy और xy। अब यहाँ पे देखिए छोटी क्लासेस में जो हमने क्रम विनिमयता पढ़ी थी वो यहाँ पे काम आएगी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर xy लिखो या फिर yx लिखो, एक ही होता है। क्रमों को अगर बदल दिया जाए, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अगर क्रमों को बदल दिया जाता है तो आंसर सेम आता है। यहाँ पे यही है कि x y है और ये y x से कोई फ़र्क नहीं है, क्रमों को बदला है। बाकी x एक है, y एक है, y एक है, इसका मतलब जो इसमें अचर संख्याएं हैं वो हमारी समान हैं, तो ये समान पद है, समान पद। नेक्स्ट देखिए 4m² और 4mp², m² एक ही m है और p 2p है, तो यहाँ पे 4mmp दूसरा 4mpp अलग हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये असमान पद है। नेक्स्ट देखिए 12xz और x², 12xz और 12xxzz अलग हो गया, एक ही x है, एक x और z है, एक xz एक्स्ट्रा है, तो ये असमान पद हो गए। इसको क्लियर रखना बेटा, असमान पद हम सिर्फ चर अचर संख्याओं को यूज करके समान और समान पद जो है उसका हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन है इसका 7th। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है हमारे, निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए, समान पदों को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये वाला जो इस प्रकार का सवाल है ये काफ़ी बार आता है। देखिए अलग अलग लिखना है, पूरा पेज की कोई कंजूसी नहीं करनी अपने को। यहाँ पे देखिए -xy² और टिक करते रहना, एक साथ लिखना, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, yx², x² 2 है, y अलग है, तो यहाँ पे -4yx² अलग पद हो गया। इसके बाद में 8x² अलग पद हो गया। फिर 2
एक्स वाई स्क्वायर, देखिए एक्स वाई स्क्वायर समान हो गया, तो यहाँ पे 2xy स्क्वायर इसके साथ लिख लिया। फिर 7y कहीं पे है ही नहीं, y तो कहीं पे है ही नहीं, तो 7y लिख दीजिए। उसके बाद में -8x स्क्वायर, x स्क्वायर है, -11x स्क्वायर, -100x, सिर्फ x नहीं है, मतलब ये एक अलग पद हो गया हमारे पास में, 100x हो गया, -11x स्क्वायर, x स्क्वायर फिर से आ गया, -11x स्क्वायर, -100x वापस आ गया, -100x, -11x और y या yx कोई फ़र्क नहीं, देखिए है कहीं पे नहीं है, एक अलग पद हो गया, 11yx। नेक्स्ट देखिए 20x स्क्वायर y, x स्क्वायर y, y x स्क्वायर हो या x स्क्वायर y हो कोई फ़र्क नहीं, समान पद हो गया, 20x स्क्वायर y। लाइन खींचना है, इसके नीचे नीचे थोड़ा सा टिक लगा देना अपने को, जिससे पता चल जाए कि हमने कर लिया। -6x स्क्वायर, x स्क्वायर था, -6x स्क्वायर, फिर आ गया y, सिर्फ y, 7y सिर्फ y था, y आ गया, 2xy, सिर्फ xy, देखिए xy yx या xy सेम है, xy, और लास्ट है 3x, x कहाँ पे, ये रहा 3x। इस तरीके से हम लोगों ने ये समान पदों को एक साथ में लिख लिया और पदों को छाट लिया। सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो अचर संख्या है वो हमारे बराबर होनी चाहिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन और है, वो है यहाँ पे भी हम लोगों को वही छाटने हैं, समान पद एक साथ लिखने हैं, तो एक साथ लिख लीजिए 10pq, एक पद लिख लिया। नेक्स्ट है 7p, सिर्फ 7p है, अलग से लिख लिया। फिर है 8q, फिर अलग पद है, अलग लिख लिया। -p स्क्वायर, q स्क्वायर, अलग लिख लिया। अब देखिए -qp, pq हो या qp हो कोई फ़र्क नहीं, -7qp, -100q, q था हमारे पास में, इसके साथ में ही 100q लिख लिया। -23 नहीं है, 23 एक अलग ही पद हो गया, ये सारे लिख लिए। 12q स्क्वायर p स्क्वायर, अब देखिए q स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर और p स्क्वायर दोनों ही हैं, क्रमों को बदला हुआ है तो समान पद हो गए, ये लिख लिया। अब -p स्क्वायर, 5p स्क्वायर, p स्क्वायर कहाँ पे है ही नहीं, p स्क्वायर, ये तो p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो ये अलग पद हो गया, -5p स्क्वायर। 41, 23 था, 41, फिर 2405, सिर्फ p, तो ये जो p था ये इसके समान हो गया। नेक्स्ट देखिए 78qp, q स्क्वायर p स्क्वायर नहीं है, सिर्फ qp या pq है, तो यहाँ पे 78qp। उसके बाद में p स्क्वायर q, देखिए सिर्फ p स्क्वायर q स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ p स्क्वायर है, तो अलग हो गया, 13p स्क्वायर q, ये अलग एक पद हो गया। उसके बाद में है qp स्क्वायर, qp स्क्वायर या p स्क्वायर q, बात एक ही है, यहाँ लिख लिया। और लास्ट में है p स्क्वायर, 701p स्क्वायर। इस तरीके से जो पद हैं अलग अलग, हम लोगों ने समान पदों को, पूरा का पूरा जो हमें श्रृंखला दे रखी थी उसमें से समान पदों को इस तरीके से अलग अलग लिख लिया। तो ये सवाल इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो 12.1 है वो ख़त्म होती है, जहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक नॉलेज ली कि कैसे व्यंजक है उनको बनाना है, कैसे पेड़ आरेख है वो बनाने हैं, कैसे गुणनखंड और पदों को ज्ञात करना है, समान पदों को एक साथ कैसे लिखना है, गुणनखंड कैसे लिखने हैं, और लास्ट में एक द्वि और तृतीय पद जो है उसके कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर जो बीजीय व्यंजक है उसका योग और व्यकलन,
जो माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, और जो एडिशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस को 12th एक्सरसाइज जो है, इस कंप्लीट एक्सरसाइज को कीजिए, अपनी कॉपी में कीजिए, समझिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।